नमस्कार। आज मैं फिर बात करूंगा आनापानसति ध्यान के बारे में। जो लोग इस ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और नए जो लोग अभ्यास करना शुरू किए हैं, उन सब के लिए ये मुख्य बातें ध्यान करने योग्य है। देखिए, ध्यान बहुत ही दिनों के अनुभव से ही हम लोग को बहुत समझ में आता है। कोई भी कार्य आप कर रहे होंगे, किए होंगे या तो अभी कर रहे होंगे, तो शुरू में बहुत ही नासमझी के कारण, हमारे दुर्बुद्धि के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, ये है वो है। तो हम लोग इस पर ध्यान न रहे, धीरे धीरे आप सीखेंगे। जल्दबाजी में ना रहे कभी भी। ध्यान जल्दबाजी में नहीं होता है। धीरे धीरे आपके अनुभव के द्वारा आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि मैंने कहाँ गलती किया और कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने सुधार करना है। उसके बाद फिर आता है दूसरी बात कि हमारे मानस। देखिए, हमारे ऊपरी मानस बहुत ही चालाक है, चतुर है, बहुत ही होशियार है, अपने आप को बहुत ही तेज़ समझता है, बहुत ही बुद्धिमान समझता है। इसलिए हर चीज़ को हम लोग अपने मस्तिष्क से, अपने बुद्धि विचार क्षमता से, अपना जो भी अनुभव है, ज्ञान है, उनसे उससे मापने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, हमने तो ऐसा पढ़ा है, हमने तो वैसा पढ़ा है, ये कितना ज्ञानी है। आपका उद्देश्य किसी के ज्ञान को भांपना नहीं है, जानना नहीं है। आपका उद्देश्य आपको जो ज़रूरत है, कोई ज्ञान, किसी ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान, आपका इच्छा है ध्यान करने का, तो आप ध्यान करिए। इसमें अपना वो सीमित ज्ञान से उसको भांपने की कोशिश ना करें। अगर कोई गड़बड़ होगा, कोई गलती होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसीलिए अपने अपने आप को इतना वो होशियार, इतना समझदार मत मानिए, क्योंकि ये भी मन का खेल ही है, आपको भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए। तो अपने सीमित दिमाग से कुछ भी निर्णय मत लीजिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब जो पुराने साधक है, उन लोग का मस्तिष्क में, मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे उस दिन मैंने जब ध्यान किया था तो मुझे ये चीज़ लाभ हुआ था, आज मैंने ध्यान किया तो मुझे ये लाभ नहीं हुआ। तो हमेशा पुराने चीज़ों का ख्याल मत कर रखिए कि मैंने ये खाया, मैंने वो किया। हमारे ज्ञान हमेशा ये ना कि भविष्य काल में जाएगा या तो भूतकाल में रहता है। तो भूतकाल का ज्ञान हमेशा रहेगा, ये है वो है, कि हमने ये मिला था, मैंने उस दिन ध्यान किया था, मुझे वो सुख मिला था, मुझे आज वो सुख नहीं मिला, अरे मन भटक गया, अरे ध्यान नहीं लग रहा है। तो रोना पिटना नहीं है इसमें। मानसिक रोग का कारण हमारा ही गलत चीज़ देखना। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी कुछ देख रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है? जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी नेट पे देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिस चीज़ का भी जानकारी ले रहा है, पेपर के द्वारा, किताबों के द्वारा, अनावश्यक चीज़ों का जानकारी लेने के कारण हमारा दिमाग इन सब ज्ञानों से भर जाता है। तो कुछ नया ज्ञान लेने के लिए, रखने के लिए जगह ही नहीं बचता है। इसीलिए जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए। आप उसमें रह के कीजिए, होशपूर्वक रह के कीजिए। सोचिए कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है, तब करिएगा, नहीं तो अनावश्यक ना करिएगा, क्योंकि इससे भी आपका मस्तिष्क में दुष्प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी ध्यान करने बैठेंगे तो अब कुछ कुछ अलग अलग विचार ही चलते रहेगा। जो आपने दिन भर किया है, कल किए थे, परसों किए थे, तो करने की इच्छा वही चलता रहेगा। ध्यान करने बैठते ही शुरू हो जाता है। तो मानसिक रोग का कारण आप खुद ही है। हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने
मानसिक रोगों के कारण। इसीलिए ध्यान दीजिए कि ये सब चीज़ें भी ना देखें, ज़रूरत है तो उसको देखें। अनावश्यक बातें, दूसरों को चुगली करना, दोस्त में गए वहाँ जाके घंटों भर तक बात किए, उनकी बड़ाई किए, उनकी बुराई किए, किसी को अपना अच्छा ही वाहवाही सुनाने के लिए उनकी भी तारीफ़ कर दी, अपनी वाहवाही पा लिए। देखिए ध्यान पूरा जुड़ा हुआ है। आपके दिनचर्या आप कैसे करते हैं, दिनचर्या में आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, आपके इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है, आप क्या सोचते हैं, इन सब का प्रभाव ध्यान में पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार आना चाहिए, इन सब को समझना चाहिए। जहाँ आप समझ जाएंगे तो इसमें सुधार ज़रूर आएगा, अपने आप आ जाएगा। आप होशपूर्वक अपने ही तरीके से आप जानबूझ के आप करना शुरू करेंगे तो इन सब में सुधार आ जाएगा। इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है ध्यान में। और एक चीज़ है, फिर हम लोग का ज्ञान बहुत जग जाता है। तो ज्ञान जगने के कारण हम लोग दूसरों को बताना शुरू कर देंगे। अगला व्यक्ति को ज़रूरत भी नहीं है, वो आपसे सुनना भी नहीं चाहता है। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, भाई बहन को, सभी लोगों को कुछ सवाल वहाँ से आया तो उससे पहले ही आपने जवाब देना शुरू कर दिया। ज़रूरत नहीं है आपको जवाब देना। आपको ज़रूरत होगा तो आपको खुद ही आके पूछेगा। जब लगे कि हाँ मेरा ज़रूरत है तब जाके जवाब दीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक एक मशीन की भांति कोई रिमोट दबाया तुरंत आप स्टार्ट हो गए और अपना जवाब देना शुरू कर दिया। फालतू की बकवासें, फालतू की बातें करने के कारण बहुत सारे एनर्जी नष्ट हो जाता है। इससे भी हमें बहुत ही ध्यान में दुष्प्रभाव प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को समझिए तो बहुत ही लाभ देगा आपको भी। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये मानसिक कमियां हैं जिसके कारण आप ध्यान में बहुत ही दुविधा महसूस करेंगे। फिर आता है शारीरिक कमजोरियाँ या तो शारीरिक जो हम लोग का आ, कमी है जिसके कारण ध्यान में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पहले तो पीठ सीधा नहीं हो पाता है बहुत लोगों का। जो लोग ध्यान करते थे और ध्यान से छूट गया हो तो उनका भी सीधा नहीं हो पाता है पीठ। तो पीठ सीधा करने के लिए आप जब भी कहीं पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, तब भी पीठ सीधा रखिए। सोए तब भी पीठ सीधा करके सोए, सिर सीधा रखें और हाथ को भी व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। कहीं चल रहा है, फिर रहा है तो हाथ इधर उधर ना करें। और कहीं बैठे हुए हैं तो हाथ चला रहे हैं, आपके घुटने हिल रहे हैं, घुटने कप रहे हैं, घुटने को कपा रहे हैं। बहुत लोग टेबल में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, लेकिन उसका पैर चलता रहता है। परीक्षा दे रहा है तो पैर घुटने चलता रहता है। तो बोलते हैं कि इससे उन लोग को कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को देखिए क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत है करना तब करिएगा। आँख को बंद रखिएगा और ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगी। सभी चीज़ों के प्रति रिएक्ट मत कीजिए, सब चीज़ को स्वीकारिए। हाँ कि अभी भी ये घटना घट रहा है, ऑब्ज़र्व करिए कि हाँ अभी ये घटना घट रहा है, चिड़िया की आवाज़ आ रहा है। हर चीज़ के प्रति रिएक्शन नहीं करें। रिएक्शन तब करें जब आपको ज़रूरत लगे कि हाँ मुझे अब रिएक्शन करना चाहिए, इनको प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तब जाके आप कुछ बताएं, नहीं तो अनावश्यक ज्ञान बांटना, किसी चीज़ के प्रति भी कोई एक्शन ना ले, ज़रूरत पड़े तब ले। शारीरिक बातें हैं। फिर पैर घुटने जो दर्द होता है आपका जब बैठते बैठते, वो भी आप बैठते बैठते आपको आदत हो जाएगा। बहुत सारे आसन हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, बहुत सारे आसन हैं। इन सब का प्रयोग कीजिए, धीरे धीरे इसमें सुधार आ जाएगा, क्रमबद्ध होगा। इसमें जल्दबाजी ना करें क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी रहता है, हम लोग को जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। जल्दी नहीं होता है, सब आराम से होता है। ठीक है, तो आराम से इस ध्यान का अभ्यास कीजिए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। जो पुराने साधक हैं जिनका छूट गया है वो भी अभ्यास करें, जो नए साधक है वो भी अभ्यास करें। अपने कमियों को देखें, उसको समझे तो खुद ही दूर हो जाएगा।
सुधार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। अपने को स्वीकारिए कि हाँ, मुझ में ये कमी है, मुझे सुधारना है। इस प्रकार से आप अपने आप पर विजय पा सकते हैं। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, बहुत दिन लगेगा, समय लगेगा और समय अनुसार आपको सब कुछ लाभ होगा। जल्दबाजी में ना रहिए और ना करिए और किसी को जल्दबाजी भी ना कराइए। और लास्ट में एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो आप करिए। जब दूसरा कोई पूछे कि उनको भी ज़रूरत है, तब जाके उनको बताइए। नहीं तो ज़बरदस्ती किसी परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिताजी को, अपने भाई बहन, दोस्त मित्र, किसी को भी ज़बरदस्ती ध्यान करने के लिए ये करिए वो करिए ज़बरदस्ती ना बताए। जहाँ वो लोग पूछेंगे, जहाँ उनको बताना ज़रूरत लगे, 1 बार 2 बार आप बता सकते हैं। और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती ना करें। अपने ज्ञान को ज़रूरत स्थानों पर ही दे, ज़रूरत व्यक्तियों पर ही दे, ज़रूरत लोगों को ही दे, अनावश्यक लोगों को ना दे। अनावश्यक लोगों से ज़बरदस्ती कुछ मूल्यवान चीज़ों को बता के ज्ञान को नष्ट ना करें। यही संयम की बहुत ज़रूरत है। समझ जाएंगे तो संयम भी आ जाएगा। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, समझते रहिए अपने कमियों को। फिर आगे बात करेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग को समझने की आवश्यकता है। जहाँ समझ जाएगा वहाँ पे सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा।